अंग्रेजों को अपने देश में तरक्की करने के लिए बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता थी। भारत को अपना उपनिवेश बनाकर भारत से कच्चा माल अपनी तय की गई कीमतों में खरीदकर अपने देश में ले जाते रहे। भारत में जो भी अच्छी और कीमती वस्तुएं थी, अंग्रेज सब अपने साथ ले गए। विश्व युद्ध में खुद भी बर्बाद हो गए और हमें भी बर्बाद कर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब भारत का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा था। भारतीय जो भी माल बनाते थे उसे अपने शर्तों पर बेचते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा पोर्तुगीज और डच भी थे खरीदार। क्योंकि डिमांड अलग अलग जगह से थी तो मुंह मांगी कीमत मिलना आसान था। वहाँ ब्रिटेन के व्यापारी ब्रिटेन की सरकार पर दबाव बना रहे थे ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसा करे ताकि ब्रिटेन के माल भारत में बेचा जा सके। ब्रिटेन की सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चाल सोची। भारतीयों को बड़े बड़े काम देना शुरू किया ताकि दूसरे काम उसके सामने छोटे लगने लगे और केवल बड़े काम पर ध्यान देने के लिए भारतीय दूसरे काम लेना ही बंद कर दे। बड़े काम के लिए लोन भी चाहिए होता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे देती थी। इस तरह धीरे धीरे दूसरे क्लाइंट खत्म होना शुरू हो गए और अंत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही बची। अब लोन की अदायगी की दिक्कत होने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे काम देना भी कम करना शुरू कर दिया। दाम भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही तय करती थी। धीरे धीरे भारतीय को काम करना बंद करना पड़ा और धंधे चौपट हो गए। लोन चुकाने के लिए कारोबार बेचना पड़ा और मजदूरी करने को विवश होना पड़ा। अब जब हमारे उद्योग बंद होने लगे तो अंग्रेज अपने माल हमें बेचने लगे। बहुत ही घिनौनी चालें चलकर हमारे शिक्षा व्यवस्था और उद्योग को अंग्रेजों ने चौपट कर दिया था। जब अंग्रेज भारत आए थे तब समय था शिल्प विप्लव से पहले। तब दुनिया में सबसे अधिक लघु शिल्प या जिसको हम कहते हैं कुटीर शिल्प चलता था। भारत की खासियत थी इन लघु शिल्पों में अपना कारीगरी तथा निपुणता हेतु दुनिया भर में प्रसिद्धि। तब के भारतीय व्यापार के प्रमुख विभाग थे रेशम तथा सूती के चारुकला पूर्ण कपड़े, मसाले, मिट्टी, पत्थर तथा तांबा, ब्रोंज आदि धातु से बने बर्तन और सजावटी सामान। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी ने भारत में अपना झंडा गाड़ चुके थे। अंग्रेज सर्वप्रथम 24 अगस्त 1608 को आए थे। अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में सूरत, गुजरात में आए थे, लेकिन तब उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। 7 साल बाद लगभग 1615 में सूरत में कारखाना स्थापित किया। जब इनको भारतीयों की आपसी फूट के बारे में पता चला तो इन्होंने इस तकनीक के आधार फूट डालो और राज करो पर राज करना शुरू कर दिया। भारत से अंग्रेजों का राज 1947 में खत्म हुआ था। 1757 का प्लासी का युद्ध एक निर्णायक मोड़ था। इसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस प्रकार 1757 से लेकर 1947 तक शासन किया। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया था। सब कुछ उनका ही छोड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था और कायदा कानून अगर हो सकता हो तो वो फिर से आ जाए। हमारी गंदी राजनीति से वो लोगों का कुछ टैक्स वसूलना मगर ईमानदारी से जन विकास करना ज्यादा अच्छा है। सब उनका ही दिया हुआ है। आज भी उनके बनाए हुए पूल, बिल्डिंग और गेस्ट हाउस सब अभी भी चल रहे हैं। खुद उनके यहाँ सब तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। उनका 1 पाउंड हमारा 100 रुपए के बराबर है। आजादी सिर्फ कुछ उस समय के कुछ नेताओं को राज करने के लिए चाहिए थी जिन्होंने 70 साल में देश को पूरा कंगाल कर दिया और $1 जो कि 1945 में 1 रुपए का था उसको 74 रुपए का कर डाला। जबकि वही नेता रात को अंग्रेजों की औरतों के साथ शराब पीना, सिगरेट पीना, डांस करना और सेक्स करने में लगे रहते थे। और जिन 2 नेताओं में होड़ लगी थी सत्ता सुख पाने की, उन्होंने देश बंटवारा कर अपनी अपनी सत्ता सुख प्राप्त किया। आज के बनाए हुए पुल और सड़कें कई बार बनाते बनाते ही टूट जाते हैं। तो भाईजान, हम जो हिंदुस्तानी ईमानदारी से रहना चाहते हैं उनके लिए अंग्रेज ही भले हैं।